Hello बच्चों, let's read this question. The question says, according to the pressure flow hypothesis, phloem loading produces a hypertonic condition in the sieve tubes. तो ये आपका क्या है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है और उसमें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में रीड कर रही हूँ कि फ्लोएम लोडिंग प्रोड्यूस्ड अ हाइपरटोनिक कंडीशन इन द sieve ट्यूब्स. सेकेंड ऑप्शन है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फैसिलिटेट द मास मूवमेंट इन द फ्लोएम. थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं कि फ्लोएम अनलोडिंग इज अ पैसिव प्रोसेस. अब बात करते हैं हमारी कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर. तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट हमारा आ गया प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. अब प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में क्या है, हाइपोथेसिस मतलब एक प्रोसेस है इसके अंदर हम लोग क्या इसमें क्या देख रहे हैं कि जो फ्लोएम है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में. तो यहाँ पे बात क्योंकि जनरली हुई ही क्या किसके बारे में रही है, फ्लोएम के बारे में रही है. कैसे इसमें मूवमेंट होता है, किस चीज की ये ट्रांसपोर्ट करता है. तो अगर मैं फ्लोएम की बात करती हूँ तो आपका क्या है, फ्लोएम ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये क्या है आपका कंडक्टिंग टिश्यू है. कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, वॉस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है इसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं. एंड ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को. ट्रांसपोर्ट फूड, जो कि फूड आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स ने बनाया वो फूड है अब आपका. और ये फूड जनरली क्या होता है, सुक्रोज होता है. ये फूड है सुक्रोज का. अब ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है इसको. ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करेगा, ट्रांसपोर्ट ये करता है सोर्स टू सिंक. सोर्स टू सिंक ये करता है. सोर्स का मतलब क्या है और सिंक का मतलब क्या है. सोर्स मतलब जहां पे ये फूड जो बना. अब ये फूड बना कहाँ, ये फूड बना मेसोफिल सेल्स में, जहां जो लीव्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फूड बनाते हैं, ये आपका क्या बना, ये आपका मेसोफिल सेल्स में बना. और मेसोफिल सेल से ये पहुंचा सिंक में. सिंक में जहां पे इसके जो रिसीवर सेल है, जहां पे इसको यूज करना है, जहां से इसको ट्रांसपोर्ट करना है, वो आ गया इसका सिंक. तो ये आपका फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है. अब ये क्या करता है, ये आपका बाय डायरेक्शनल है. ये क्या है, बाय डायरेक्शनल है. बाय डायरेक्शनल है. बाय डायरेक्शनल का मतलब है कि ये आपका सारी डायरेक्शंस में जाता है. ये ऊपर से नीचे, नीचे से आपका साइड्स में भी जाता है, क्योंकि फूड आपका बनता जब लीव्स में है तो रूट्स को भी तो इसको फूड देना है ना. तो ये आपका लीव्स इसका सोर्स है. और ये आपका कहाँ जाता है, ये रूट्स में भी जाएगा. ये आपका कहाँ जाएगा, ये ब्रांचेस के अंदर भी जाएगा. तो ये क्या करता है, ये बाई डायरेक्शनल इसको बोलते हैं. ये प्लांट्स के हर पार्ट में जहाँ फूड की रिक्वायरमेंट है वहां पे ये जाता है, तो इसको हम बाई डायरेक्शनल इसको किसको कहते हैं. अब इसमें दो चीजें आती हैं. फ्लोएम की अगर मैं बात करती हूँ तो फ्लोएम लोडिंग की बात भी यहाँ पे कर रहे हैं. तो ये आपका क्या आ गया, फ्लोएम लोडिंग है. फ्लोएम लोडिंग है. और एक आपका क्या है, फ्लोएम अब इसमें अनलोडिंग है. फ्लोएम अनलोडिंग है. दो चीजें आती हैं इसके अंदर. फ्लोएम लोडिंग का मतलब क्या इसमें आता है कि जब आप क्या करते हो इसको, जब आपका फ्लोएम जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्रिएट करता है और इसका जो फूड है वो कहाँ पहुंचता है, सीव ट्यूब में पहुंचता है. जब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को तो ये कहाँ पहुंचता है, सीव ट्यूब में पहुंचेगा. और सीव ट्यूब में क्या करता है, ये सीव ट्यूब लिविंग सेल्स हैं ये सीव ट्यूब, और ये यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेनियन सेल्स में जाता है, कंपेनियन से ये सीव ट्यूब के अंदर जाएगा. और यहाँ पे ये क्या करता है, हाइपरटोनिक इसमें हाइपरटोनिक जो कंडीशन है सेल की वो क्रिएट करता है और ये इसकी मूवमेंट होती है. अगर मैं अपलोडिंग की बात करती हूँ, यहाँ पे अनलोडिंग की बात करती हैं, तो अनलोडिंग से क्या होगा कि आपका जो फूड है वो सीव ट्यूब्स के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, रिसीवर सेल्स तक पहुंचेगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है.
यहाँ पे क्या है, रिसीवर सेल्स हैं। रिसीवर सेल्स जो आपके जहाँ पे जिन सेल्स को फूड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँच जाएगा, तो उसको हम कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो 2 चीज़ें आती हैं, अपलोड करना, लोडिंग करना, मतलब सीव ट्यूब के अंदर फूड जो है वो सुक्रोज़ जो है वो उसके अंदर क्या हुआ, ऐड हो गया। तो उसको हम क कह देते हैं कि ये लोडिंग हो रही है फूड की। और यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, ये मेसोफिल सेल से आ रहा है। मेसोफिल सेल से आ रहा है। मेसोफिल सेल जो है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, वहीं फोटोसिंथेसिस हुई। तो अब हम बात करते हैं अपनी ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में हम बात करेंगे कि फ्लोएम लोडिंग प्रोड्यूस अ हाइपरटोनिक कंडीशन इन द सीव ट्यूब। तो ये हाइपरटोनिक कंडीशंस क्रिएट करता है सेल्स के अंदर और आगे आगे मूवमेंट करता जाता है फूड की। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंड देन हम बात करते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये फैसिलिटेट करता है मास मूवमेंट इन द फ्लोएम। तो वाटर पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है, एक कैपेसिटी है जहां से हम जो वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। तो ये वाटर पोटेंशियल भी हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है मास मूवमेंट ऑफ फ्लोएम। मास में बहुत ज्यादा जो फूड जो आपका डिफरेंट पार्ट्स में जाना है उस मूवमेंट में भी आपको हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है इसमें। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्लोएम अपलोडिंग अ पैसिव प्रोसेस। ये आपकी ऑप्शन गलत हो जाती है, क्योंकि अगर हम फ्लोएम लोडिंग की बात करते हैं या फ्लोएम अनलोडिंग की बात करते हैं, दोनों ही कंडीशंस में क्या हो रहा है, आपका एटीपी यूज हो रही है। एटीपी यूज होने का मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, ये एटीपी क्या एनर्जी करेंसी है। अगर ये एनर्जी है आपकी एटीपी, तो ये आपका क्या बन जाती है, एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है। तो ये आपकी क्या बन जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बन जाता है। ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये। जहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वो प्रोसेस क्या बन जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसमें क्या लिखा है, फ्लोएम अनलोडिंग इज़ अ पैसिव प्रोसेस। नहीं, दोनों ही प्रोसेस, लोडिंग और अपलोडिंग दोनों ही एटीपी यूज़ करती है अपनी प्रोसेस के लिए, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, और दोनों में एनर्जी की नीड होती है। इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है। तो हमारे पास क्या है इसमें कि अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो हमारी ए और बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा जो ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो ए और बी है वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई, ऑप्शन नंबर 3, A and B are correct. Hope you understood it well. Best of luck.